दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, जहां निर्दोषों का लहू गिरता है वहां इंसानियत भी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंक ने एक बार फिर अपना खूनी चेहरा दिखाया है। ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया। ये लोग हथियार नहीं, अपने परिवार के सपनों का बोझ उठाए रोजी रोटी कमाने आए थे, लेकिन आतंकियों ने उनकी जिंदगी छीन ली। आखिर निर्दोष मजदूर ही आतंकियों के निशाने पर क्यों आते हैं? क्या कश्मीर में सामान्य होते हालात कोई बिगाड़ने की नई साजिश रची जा रही है? क्या यह डर का माहौल बनाने की कोशिश है ताकि घाटी में फिर से दहशत फैलाई जा सके? आज की बहस में सवाल सिर्फ कुलगाम का नहीं, बल्कि उस आतंकवादी सोच का है जो बेगुनाहों का खून बहाकर अपने मंसूबों को दर्शकों पूरा करना चाहती है। आतंकी और उनके पूरे नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई कब तक होगी? क्या अब आतंक के खिलाफ और सख्त जवाब देने का वक्त आ गया है? सबसे पहले मारे गए मजदूर के परिवार को सुनिए। सरकार से हम निवेदन करत हन कि ओकर जो पूरा परिवार है तेला सुरक्षित गांव गृह ग्राम पहुंचाए, और हमार जो छोटे भाई है, मोर चचेरा भाई है, ओकर डेड बॉडी तत्काल हमार गृह ग्राम पहुंचाए ताकि हम ओकर अंतिम संस्कार हम गाठी माटी में हमन जो भी रिलेशन है वो सब मन सम्मिलित हों और शासन प्रशासन से गुहार लगात हन कि अगर आगे जीवन यापन के लिए कुछ सहयोग राशि प्रदान करें। जी हां दर्शकों, अब देश का सवाल आपके सामने आने जा रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, देश का सवाल जिस पर हमारा पैनल होगा और मैं उनसे सवाल करूंगा। आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है देश का सवाल। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा। मैं पढ़कर आपको बताऊंगा कि वो सवाल क्या है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देश का सवाल आने जा रहा है दर्शकों, और वो ये अहम सवाल होंगे जिन पर मैं अगले 1 घंटे लगातार पैनल से चर्चा करूंगा। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। मैं आपको बता देता हूं, कुलगाम हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है? बड़ा सवाल टीआरएफ पर शक जा रहा है। क्या प्रवासी मजदूरों का निशाना बनाकर आतंकी डर पैदा करना चाहते हैं? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसे हमले बार बार क्यों हो रहे हैं वैली के अंदर? सवाल नंबर 4, क्या आतंक के खिलाफ और अधिक आक्रामक रणनीति की जरूरत है? क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? सवाल नंबर 5, आतंकवाद के खिलाफ भारत की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, आइए उनको भी सुनवा देते हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। तो दर्शकों, आपने देख लिया, सुन लिया क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं। आपने यह भी सुन लिया कि परिवार क्या कह रहा है। वो कह रहा है हमें न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगले घंटे लगातार इस गंभीर मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन कैसे हुआ कुलगाम में टेरर अटैक, आतंकवादी हमला कैसे हुआ, यह आपको मैं बताने और समझाने जा रहा हूं दर्शकों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो इंफॉर्मेशन मैं लेकर आऊंगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। 10 पॉइंट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। कुलगाम में आतंकवादी हमले से जुड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर, एक एक चीज बताऊंगा। हमला कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसने किया, किन लोगों पर हुआ, कौन मारा गया। जी हां, स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं, तो प्लीज गिव माई ग्राफिक्स एज क्विक एज यू कैन। जी हां, इन्फो नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। कुलगाम जिले के केलम में आतंकवादी हमला हुआ है। ये कुलगाम का एक कस्बा है केलम, जहां पर काम करने वाले मजदूरों पर हमला हुआ। ईंट भट्टे पर ये मजदूर काम कर रहे थे। इंफॉर्मेशन 2 इज ऑन योर स्क्रीन। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों पर हमला हुआ। जी हां, इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दोनों मजदूर, जी हां, दोनों मजदूर जिन पर आतंकवादी हमला हुआ छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। जी हां, छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूरों पर आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकियों ने मजदूरों पर करीब से गोली मारी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से बाइक से आए थे
उनके पास पहुंचे मजदूरों को इससे पहले कि समझ में आ पाता कि क्या हुआ, गोलियां चल चुकी थी। इन्फो नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। आतंकियों ने मजदूरों को जब करीब से गोली मारी, वहां पर दहशत फैल गई, अफरा तफरी फैल गई और भी बहुत सारे मजदूर वहां पर थे, लेकिन इन मजदूरों से आतंकवादियों ने नाम पूछा था। इन्फो नंबर 5 आपके लिए, इलाज के दौरान दूसरे कई लोग वहां पर थे, उन्होंने गोली चलते देखी। दूसरा जो मजदूर जख्मी हुआ था उसकी भी मौत हो गई। 10 से 12 राउंड फायर किए गए थे। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, हमले में कुल 2 मजदूरों की जान गई है। इनका नाम पूछकर, इनका धर्म जानकर आतंकवादियों ने हमला किया। इन्फो नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी हां, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इन्फो नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने, जी हां, 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है वहां पर लोगों के लिए। इन्फो नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन, आने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जो मजदूर मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजे का 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत सारी रियायतें उनको दी जा रही हैं। इन्फो नंबर 9, बीते 21 महीनों में प्रवासी मजदूरों पर यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। इससे पहले रेहड़ी पटरी वाले जो मजदूर थे बिहार के, उन पर हमला हुआ, उनका नाम पूछकर आतंकवादियों ने मारा। इन्फो नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। मजदूरों के नाम दीपक रात्रि और भूपेंद्र भैना है, जिन पर हमले हुए, जो इस हमले में मारे गए। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। कहां ये आतंकवादी हमले हुए हैं, जी हां, ये भी आपके लिए बताना बहुत जरूरी होता है। कहां ये आतंकवादी हमले हुए, किस इलाके में है, पूरा मुकम्मल मैप आपके लिए लेकर आया हूं। उस मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आखिरकार ये हमला कहां हुआ। ये मैप आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। ये पाकिस्तान इस जानिब इस तरफ दिखाई दे रहा है, श्रीनगर, केलाम जहां पर हमला हुआ है। ये कुलगाम का एक छोटा कस्बा है, यहां पर आतंकवादी पहुंचे, ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया। ये 2 तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, यही 2 मजदूर हैं जो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए हैं और इन्हीं पर हमला हुआ था। लगातार सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल जो कमांडोज हैं वो भी लगातार कॉम्बिंग में सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इससे पहले अनंतनाग में हमारे एक हेड कांस्टेबल शहीद हुए। बड़ा सवाल, पीओके से ध्यान बटाने के लिए क्या पाकिस्तान में बैठे आका यहां पर आतंकवादी घटनाएं करा रहे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन टारगेट किलिंग की 10 बड़ी घटनाएं कौन कौन सी हैं दर्शकों, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 26 साल में कैसे 99 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, वो डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं। अप्रैल 2025 भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिक। जी हां, 26 साल में 99 मौतें हुई। फरवरी 2024 श्रीनगर में 2 मौतें, हब्बा कदल में पंजाब के 2 कारपेंटर्स की हत्या कर दी गई। जी हां, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। जून 2024 रियासी में 9 मौतें, श्रद्धालुओं की बस पर हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 26 साल में 99 लोग मारे गए। किस तरह से, अक्टूबर 2024 गांधरबल में हमला होता है, 7 लोग मारे जाते हैं। टनल कैंप साइट पर हमला होता है, 7 इंजीनियर, मजदूर और डॉक्टर्स की मौत होती है। जी हां, जून 2022 बड़गाम 1 मौत होती है, बिहार के मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह सिलसिला कोई नया नहीं है दर्शकों। अक्टूबर 2021 श्रीनगर में 1 मौत होती है, बिहार के एक स्ट्रीट वेंडर की हत्या कर दी जाती है। रेडी पटरी पर बेचारा अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था घाटी। अक्टूबर 2019 कुलगाम 5 मौतें, पश्चिम बंगाल के 5 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सारे हिंदू थे। जुलाई 2017 अनंतनाग 8 मौतें, अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला होता है, 8 श्रद्धालु मारे जाते हैं, ये भी हिंदू। जुलाई 2006 श्रीनगर 8 मौतें होती हैं, बंगाल गुजरात की टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड हमला होता है, 8 पर्यटक मारे जाते हैं, ये भी हिंदू। अगस्त 2000 पहलगाम 32 मौतें, नुनवान बेस कैंप पर हमला होता है, अमरनाथ श्रद्धालुओं और मजदूरों की मौत होती है हमले। अप्रैल 2025 भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे जो बांग्लादेशी थे उन पर भी कार्रवाई सेना ने की और इन पर भी आतंकवादी होने का शक जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द अनदर ग्राफिक्स। जी हां, अब इससे पहले